नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में परीक्षा चाहे जो भी हो, उसकी हालत लगभग खराब ही रहती है। खराब इसलिए रहती है कि किसी का रिजल्ट नहीं जारी होता है, तो किसी की बहाली रुक जाती है, तो कोई आधे नियुक्ति में अधर में लटक जाता है। तो ऐसे में जेएसएससी लैब असिस्टेंट की बहाली, जो +2 में नॉन टीचिंग स्टाफ्स थे, उनकी बहाली अभी पेंडिंग में है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। जी हाँ, 690 रिक्तियां थी, जिसमें से 550 की बहाली हो गई है और 550 में से अभी भी 84 लोगों को रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब वजह क्या है, इसकी वजह जेएसएससी बताएंगे, लेकिन जेएसएससी से कोई लोग अभी बात करने को तैयार नहीं है। तो छात्र अभी बाहर सड़कों पे इस बारिश में भीगते नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। साफ देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र पूरी तरह से भीगे हुए हैं और ये भीगे छात्र अब लगातार यहाँ पे धरना देने को विवश हैं और ये लगातार धरना के माध्यम से सरकार को और जेएसएससी प्रशासन को चेताना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं और 8 महीने के बाद भी ये सड़कों पे धूल फांकते नजर आ रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम जी, क्या है पूरा मामला? जी ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आपसे हम जानना चाहेंगे। सर, हमारा बहाली आया था लैब असिस्टेंट, जो एग्ज़ाम भी दिए हम लोग, एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट भी हुए। उसके बाद हम लोग को डीवी के लिए बुलाया गया। डीवी में हम लोग सारे लोग को बुलाया गया, लेकिन जब डीवी के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 550 लोग को ही रिजल्ट आया और उसके बाद फिर 29 दिसंबर को उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया और हम 84 लोगों को, इनके रिजल्ट में लिखा था कि 84 लोग को पेंडिंग में रखा गया है। तो हम लोग अब क्यास लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ दिक्कत था नहीं, फॉल्ट था नहीं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग पेंडिंग में है, हम लोग चाह रहे हैं पेंडिंग रिजल्ट जारी कर दे ताकि हमारी नियुक्ति हो जाए। इस बारे में हम लोग बहुत अधिकारी लोग से बात करने की कोशिश की है, बार बार यहाँ मतलब इतने बार आ चुके हैं कि यहाँ के स्टाफ से लेकर के सारे अधिकारी बाई फेस पहचानने लग गए हैं, लेकिन उनको रिजल्ट देने का नाम नहीं ले रहे हैं। बार बार हम लोग आते हैं, बोलते हैं 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, ऐसे करते करते हम लोग का आज 8 महीना बीत गया है। हमारे साथ जो ज्वाइन किए थे वो लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका 6 महीना से ऊपर का समय हो गया, वो लोग सैलरी में पहला इंक्रीमेंट भी ले चुके हैं और हम लोग अभी धूल फाँक रहे हैं, बारिश खा रहे हैं। ये हालत है हमारी, इसलिए हम इसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। हम लोग ये ठान कर आए हैं कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब वहाँ से उठ के जाएंगे नहीं हम लोग। एक इंक्रीमेंट भी हो चुका है, आपके लैब असिस्टेंट जो बहाल हो चुके हैं, लेकिन आज आपको 1 रुपया तक नहीं मिल रहा है। जी, ये तो खैर बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मतलब नाकामी सिर्फ आयोग की नहीं, नाकामी में जितने भी आला अधिकारी हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, पिछले 8 महीने से हम लोग बार बार उनके दर पे गए हैं और अनुनय विनय जितना विनती करना हो किए हैं। ठीक है, मैं हर एक उन बड़े बड़े नेताओं का भी मैं कहता हूँ कि आपकी भी नाकामी है कि आप जो है हमारा बहाली को आप क्लियर नहीं करा पाए। और जहाँ तक बात रही आयोग की, मैं आयोग से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारी बहाली थी सबसे प्रथम, ठीक है, एडवर्टीजमेंट संख्या जो है 1/2023। आपने बाकी बहाली जो हमारे से बात की जो बहाली आई, आपने उनका रिजल्ट भी दे दिया, आपने उनका पेंडिंग रिजल्ट भी दे दिया। हमारे तरफ से क्या दिक्कत, हमारे तरफ से क्या गलती हुई है? और आप ना स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को, ना आप कारण बता रहे हैं इस चीज़ को, और क्यों हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं, इसका आप आज तक हमें कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। हमारी गलती क्या है, ये आयोग कम से कम बताएं। ज्ञान जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा हर 5 महीने में बदल रहा है, लेकिन आपकी किस्मत कब बदलेगी? अब तो सर जेएसएससी पर है कि वो कब बदलेगा। ठीक है, 8 महीने से तो हम लोग दौड़ ही रहे हैं, बार बार यहाँ हम लोग धारणा देते हैं। अब कब बदलेगा वो तो सचिव सर ही बताएंगे और जेएसएससी ही बताएगी सर। किसी अधिकारियों से या फिर किसी नेता या फिर मंत्री से बात हुई आपकी? हाँ, बहुत सारा हम लोग नेता मंत्री कर चुके हैं, मतलब लगभग इतना मान लीजिए कि हम लगभग जितना भी है, अब नाम क्या हम लें, हर नेता मंत्री से मिल लिए और यहाँ जेएसएससी का चक्कर काटते काटते, आश्वासन लेते लेते भी हम लोग थक चुके हैं। और हम लोग का देखिए, ये जो मामला है ना, एक्चुअली जेएसएससी का पहले ही गलतियां हैं। मेरिट लिस्ट के बाद हम लोग को नोटिस आता है कि आप लोग का ये चीज़ नहीं है, जबकि हर एक एग्जाम में होता है कि आपका कोई भी दिक्कत हो, त्रुटियां हो, तो उसको पहले आप क्लियर करवाइए, उसके बाद मेरिट लिस्ट देता है। एक्चुअली हुआ था क्या, 29 तारीख ये झारखंड का जो है वर्षगांठ या कुछ था ऐसे, तो उस टाइम अनन फनन में रिजल्ट 550 बच्चा को दे दिए
और बाद बाकी किसी में हमको लगता है थोड़ा मोड़ा त्रुटियां होगा उसको पेंडिंग में डाल दिया, और नीचे में लिखा हुआ था कि फिजिक्स में इतना पेंडिंग, केमिस्ट्री में इतना पेंडिंग, बायोलॉजी में इतना पेंडिंग। उसके बाद कुछ दिन के बाद 13 जनवरी को हम लोग को लगभग मतलब आता है ये मेल आता है, तो हम लोग में वही लिखा था किसी का घोषणा पत्र का, किसी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाला है, जबकि बहुत सारा बच्चा दे भी रहे थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सारा ले लीजिए आप मार्कशीट, लेकिन फिर भी नहीं लिए। लेकिन उसके लिए नोटिस बाद में देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, मेरिट लिस्ट आउट कर देते हैं। तो और बहुत बार हम लोग मिले भी हैं, बहुत बार धरना भी यहाँ पर दिए, लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं। हम लोग जा करके मिलते हैं, अधिकारी से भी मिलते हैं, जो उसका सदस्य है उनसे भी मिलते हैं, और सचिव सर तो बार बार मिलते ही हैं। तो यही आश्वासन मिलता है कि आप लोग का काम लगभग हो गया है, विद इन 1 वीक में आ जाएगा। और ये विद इन 1 वीक करते करते हम लोग 8 महीना झेल चुके हैं। हम लोग अब मतलब मजबूर हो गए हैं। हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट दे दो, नहीं तो बोल दो कि भाई तुम लोग है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से आराम से चल जाएंगे, दूसरा देखेंगे। जब है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। लेकिन हम लोग को ऐसे बीच धार में रख दिया है कि ना हम लोग का क्लियर करवा रहा है और ना ही हम लोग को ये भी बोल रहा है कि तुम लोग का है कि नहीं है। अरे बोल दो हम लोग को, कम से कम ये भी दे दीजिए, नोटिस निकाल दीजिए कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, छोड़ देंगे हम लोग प्रिपरेशन करना, दूसरा चीज देखेंगे। लेकिन ये भी क्लियर नहीं हो रहा, और ऐसे करते करते हम लोग अब मजबूर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, या तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि तुम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, या तो आएगा इस डेट को आएगा तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर चलते रहेगा ये धरना। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में क्या सरकार को पेंडिंग अभी डालेंगे? देखिए, एक बार तो हम लोग पहले ये जो आचार संहिता का ये जो है ना कष्ट हम लोग झेल चुके हैं 2 महीना ऑलरेडी। अब वही डर फिर हम लोग को सता रहा है कि फिर वही वाला आचार संहिता वाला कहानी लग गया तो हम लोग का तो फिर वही है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले रिजल्ट दे दें, इसके लिए हम लोग प्रयास अपना कर रहे हैं। नहीं, कह रहा हूँ कि इस बार सरकार वोट मांगने आएगी तो इस बार उनको भी पेंडिंग में रखेंगे आप? देखिए, हमको जब पेंडिंग में रखा है तो हम जरूर उनको भी पेंडिंग में रखना चाहेंगे। ऑब्वियसली है, हर बच्चा चाहेगा, जिसके साथ गलत हुआ है वो तो चाहेगा कि हम सरकार को पेंडिंग में रखेंगे ही रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा अभी आपने कि कैसे जो छात्र हैं वो अपनी पीड़ा झेल रहे हैं, पीड़ा बताते नजर आ रहे हैं। जेएसएससी के जो कारनामे हैं और झारखंड सरकार के जो कारनामे हैं उसका दंश ये छात्र झेलते नजर आ रहे हैं। अब सरकार कब तक इनकी सूद लेती है और कब तक इनके रिजल्ट जारी करती है ताकि ये स्कूलों में जाकर लैब असिस्टेंट का काम कर सके। अब सरकार अगर इनकी सूद नहीं लेती है तो ये फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भी पेंडिंग रिजल्ट का घोषणा करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।